सर मेरे फादर की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इन्वर्टर, बैटरी वगैरह जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, तो वो मेरे पापा ने स्टार्टअप किया था 2013 में। तो जब क्या था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही कम था मार्केट ऑनलाइन पे, तो लोग खरीद लेते थे। बट जैसे जैसे ग्रो अप हुआ तो अमेज़ोन एक साथ ही वो हुआ, इनफ्लो हुआ, तो क्या हुआ, जो मतलब कि जो लोअर मार्केट थी, जो रिटेलर हो गए, तो उनसे कोई परचेज नहीं करता, मतलब कि बहुत कम लोग होते हैं जो परचेज करते हैं। तो अगर हम ऐसे में अपना खुद स्टार्टअप करने की सोचें कि हम अगर खुद बना के बेचें, तो बहुत ही फियर रहता है कि भाई हमारा काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आप कह रहे हो हम अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएं और सर। खुद के ब्रांड से फिर हम उसको सेल करें। जी सर। क्यों ना आपकी जो शॉप है ऑलरेडी जी इतने सर। सालों से, जी सर। जिसको चलाने का एक्सपीरियंस भी है आप जी लोगों सर। के पास में, जी सर। आपकी फैमिली के पास जी में, सर। उसी को क्यों नहीं बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं सर, ऐसा है ना, जैसे हम कोई भी, हम रिटेलर हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो होलसेलर से आता है, होलसेलर के बाद डायरेक्ट कंपनी से आता है या मैन्युफैक्चरर से आता है। तो हमारे पास जब तक आता है तो उसका प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है। अगर हम खुद बनाते हैं तो हमारा वो ज़्यादा बढ़ जाता है मार्जिन, क्योंकि जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे हमें कम मार्जिन मिल पाता है। ये आइडिया आपका है या आपके फादर का है? आइडिया तो मेरा है सर। आपने अपने फादर से डिस्कस किया? सर फादर से अभी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसके लिए कैपिटल चाहिए काफ़ी सारी। कितनी कैपिटल चाहिए, कुछ कैलकुलेशन करी आपने? सर एटलीस्ट 15 to 20 लाख। और क्या बनाओगे प्रोडक्ट? पहला प्रोडक्ट आपका क्या होगा? इन्वर्टर एंड बैटरी बोथ। इन्वर्टर एंड बैटरी। जी सर। यही क्यों चूज किया आपने, इन्वर्टर और बैटरी क्यों चूज किया? सर पापा का स्किल्स है, इस बारे में काफ़ी नॉलेज है, और जिस काम में नॉलेज है तो वही करना चाहिए। तो एक बात बताओ कि जो आप इन्वर्टर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हो, जी सर। जिसमें इन्वेस्टमेंट है 10 से 15 लाख रुपए की, जी सर। उसकी बजाय ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बहुत छोटे छोटे लेवल पर, मीडियम लेवल पर चला रहे हैं, जो कि बड़े ब्रांड नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं मार्केट में। जी सर। तो उनसे टाइप क्यों नहीं कर लेते? सर उनसे क्या हुआ है ऑलरेडी। तो उसमें क्या दिक्कत है? वहां तो मार्जिन बहुत अच्छा है। जी मार्जिन है सर, लेकिन अगर खुद करेंगे तो और ज़्यादा होगा। आप जिसको मार्जिन कहते हो ना, एक्चुअल में वो मार्जिन नहीं होता है। जी सर। आपने जी तो बोल दिया, इसका मतलब समझाइए। सर जैसे हमें लगता है कि मतलब कि किसी से हमें इनकम हुई 10,000 रुपये, और उसमें बैटरी 10,000 की हमने सेल कर दी, और उसने मतलब कि जो मैन्युफैक्चर उनने बनाई थी वो 7500 में, तो हमें लगता है कि उसका 2,500 रुपये सीधे सीधा मार्जिन हो गया। बट वो नहीं होता, उसमें सैलरी भी होती है और जो अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, रेंट भी होता है, तो उसे हम लेस नहीं करते, हम डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे लेस कर देते हैं। मतलब कि हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट नहीं निकालते। तो ये बात जब आपको समझ आ रही है, तो अपना खुद का सेटअप लगाने के बारे में सोच क्यों रहे हो? देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। जी सर। कि अगर आप 15 लाख रुपए लगाते हो और अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, हाँ खुद जी। तो करोगे नहीं। जी सर। उसके लिए आपको टीम चाहिएगी, हाँ उसके जी। लिए आपको जगह चाहिएगी, हाँ जी। और बहुत खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर के एक प्रोडक्ट बनाओगे। हाँ जी। उस प्रोडक्ट में एक्चुअल में आपको जो मार्जिन मिलेगा वो मैक्सिमम 5 से 10% का मिलेगा, वो भी तब अगर वॉल्यूम बहुत निकलेगी तो। क्योंकि जो अनब्रांडेड इन्वर्टर बैटरी वाले होते हैं वो एक सेटअप लगा के ऑलरेडी बैठे हैं, तो वो कम से कम मार्जिन पे भी फटाफट से आपको प्रोडक्ट दे देंगे, यानी 5-10% पे भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनके कुछ एक्सपेंसेस हैं जिसको कवर करने के लिए वो बहुत कम मार्जिन पे भी ऑपरेट करने को तैयार है, अगर आप सेल करने को तैयार हो तो। जी सर। तो मैक्सिमम मार्जिन सेलिंग में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज द बिजनेस ऑफ वॉल्यूम। ये आइडिया तब आना चाहिए आपके माइंड में जब ऑलरेडी आप हजारों इन्वर्टर्स सेल कर रहे हैं, तब ये आइडिया आना चाहिए। क्योंकि अगर एक इन्वर्टर में आप मानो किसी को 10% मार्जिन दे रहे हो, तो एक इन्वर्टर बिका, मान लो अनब्रांडेड है 10,000 रुपए का, ब्रांडेड होता है मान लो 15-20 हजार रुपए का। तो 10,000 पे अगर आप किसी को 1,000 रुपए दे रहे हो और महीने के मान लो 20 इन्वर्टर बेच रहे हो, तो आपने उसको कितना दिया? 20,000 रुपए तो दिया। अगर आपने अपना सेटअप किया तो वहां एक तो 15 लाख रुपए लगाए, प्लस कुछ लोग भी रखे, एक या दो लोग तो रखोगे ना, जगह रेंट पे लोगे, तो आपका खर्चा ही महीने का 1,00,000-1,50,000 रुपए बंद गया। और आपने बचाया कितना? 20,000 रुपए। लगा कितना दिया? 15 लाख। और महीने का खर्चा अपने ऊपर कितना डाल लिया? 1-1.5 लाख रुपए। तो ये कहां की समझदारी है? तो बेसिक पेपर पेन लो, कैलकुलेटर लो, कैलकुलेशंस करो, फिर सोचो क्या करने में समझदारी है और क्या करने में बेवकूफी है। यू नीड टू कैलकुलेट ROI, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। जो आपका बिजनेस है वहां पे दो तरह के चैलेंजेस हैं।
एक है कि ऑनलाइन की तरफ से कंपटीशन आ रहा है, हाँ जी, दूसरा है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्जिन बहुत कम होता है और ऑनलाइन से आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि किसी तरीके से नॉन ब्रांडेड में जाएं जहां पर मार्जिन बहुत अच्छा हो। और नॉन ब्रांडेड में हो सकता है ऑनलाइन पे लोग ट्रस्ट ना करें, बट क्योंकि आपकी रिलेशनशिप है उन कस्टमर्स के साथ में, तो आप पे तो ट्रस्ट कर लेंगे। आप कहोगे कि उससे बढ़िया है लेकिन 15,000 का नहीं है, 10,000 का है, और 15,000 वाले में आपको मार्जिन मिल रहा है मान लो 1,000 रुपए का, 10,000 में आपको मार्जिन मिल रहा है 5,000 रुपए का या 4,000 रुपए का। तो अब आपको यह सीखना है कि जो अनब्रांडेड है वो एक्चुअल में अनब्रांडेड नहीं है, क्योंकि उसका कोई तो ब्रांड है ना। हाँ जी, तो उस ब्रांड को कैसे प्रेजेंट किया जाए कस्टमर को, और कैसे उसमें कुछ ऐसे एडेड बेनिफिट्स इंक्लूड करे जाएं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम 2 साल की वारंटी दें? आप ध्यान से सुनो मेरी इस बात को, क्योंकि कस्टमर को इन सब चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं सर, ऐसा हम करते हैं, जैसे नॉर्मली जिसकी प्रोडक्ट की वारंटी है वो 2 इयर्स की है, लेकिन हमें पता है 4 इयर्स तक एटलीस्ट आराम से चल जाएगी, तो हम 2 इयर्स की वारंटी को 3 इयर्स की कह के दे देते हैं। ये एक एग्जाम्पल है वारंटी का। इसके अलावा ब्रांडेड में ऐसा क्या होता है जो अनब्रांडेड में नहीं होता है, जिसका आप एक पैकेज बना सकते हैं और उन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर है उसके लिए वो जो अनब्रांडेड है, बल्कि मैं ये वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, अनब्रांडेड आप कह लो लेस नोन ब्रांड है, वो उससे ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए जो कि मोर नोन ब्रांड है, और उसकी एक कंपैरिजन शीट बन जाए जो आप अपने कस्टमर को दे सके और जगह जगह पर ये एड्स कर सके। यानी कि जिस एरिया में आप हो वहीं के आसपास के कस्टमर आएंगे। जी सर। अगर मान लो आप ईस्ट दिल्ली में हो तो वहां नॉर्थ दिल्ली का तो कोई आएगा नहीं, ईस्ट दिल्ली का ही आएगा। जी सर। तो जिस एरिया में आप हो उस लोकेलिटी में अगर आप पैम्फलेट्स बंटवाते हो न्यूज़पेपर के साथ में या कैसे भी लोगों के घरों में, तो उसमें कंपैरिजन शीट हो, दिस वर्सेस दिस, थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग एन इन्वर्टर, और आप सीधा सीधा कंपेयर कर दो कि देखो इस पैरामीटर के ऊपर मान लो वारंटी है तो यहां पर है 1 साल, यहां पर है 3 साल, जो पावर बैकअप है वो इसमें 3 घंटे है, इसमें 5 घंटे है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो इसमें इतनी है, इसमें इतनी है, यानी इसमें कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सेविंग्स ऑफ इतने रुपए पर ईयर, और फिर नीचे जाके प्राइस आ गया, इसका आ रहा है 18,000, इसका आ रहा है 12,000। वहां से आपके पास में कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो वहां से आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो इसके बारे में सोचो बजाय अपने आप को फंसाने के। जी सर। ध्यान से समझो, बिजनेस में कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो मजे मार रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तब सोचना चाहिए जब या तो आपके पास में कोई बहुत बड़ा ऑर्डर बेस ऑलरेडी हो, आपका एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस हो, तब सोचना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, या फिर आपका ब्रांड ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया हो, या फिर आप कुछ बहुत ही यूनिक बनाने के बारे में सोच रहे हो जो और कोई बना ही नहीं सकता है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने 3-4 सिनेरियोस बोले, और फिर भी आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हो, तो अपने आप को बहुत बुरे तरीके से फंसाने वाले हो। क्योंकि देखो, सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग 2 अलग अलग चीजें हैं, और दोनों को एक साथ में मैनेज करने के लिए आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए। बहुत बड़ी टीम के लिए बहुत ज्यादा रेवेन्यूज चाहिए, बहुत ज्यादा सेल्स चाहिए, जहां से कि वो पैसा आगे डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अगर आप एक छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो तो नेवर एवर थिंक अबाउट गेटिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग बाय योरसेल्फ। फाइंड आउट समवन एल्स जो वो कर रहा हो, और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, और उनसे टाइप कर लो, और अपना जो एक्सपीरियंस है, स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर खेलो। आपका जो एक्सपीरियंस है, स्ट्रेंथ है, वो कुछ और है, और आप कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हो। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड होता ना मैन्युफैक्चरिंग, तब मैं फिर भी एक बार को बोलता कि ठीक है, इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन आपका कुछ और है, दैट इज रिटेल। अब आप कह रहे हो कि भाई ऑनलाइन से कैसे कॉम्पीट करें, वो भी कॉम्पीट करने के तरीके हैं, उसको फिगर आउट करो। आपको यह देखना है कि हमारे ही लेवल पे जो और बिजनेसेस हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं जहां पे कि वो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और कैसे कमा रहे हैं। जा करके रिसर्च करो एज अ कस्टमर, और जा करके देखो कि जो लोग आप ही के लेवल पे हैं, यानी उनका शोरूम मेन रोड पे नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं खरीदते हैं, फिर भी वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं। और हो सकता है वहां से आपको कुछ ऐसा नजर आए जो कहने के लिए उससे मिलता जुलता है जो आप कर रहे हो, लेकिन हो सकता है उससे बिल्कुल ही अलग है। मे बी दे आर इनटू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो हो सकता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले ज्यादा कमा रहे हो,
एक प्रोडक्ट को बेचने में हो सकता है मार्जिन हो 500 रुपए का, 1000 रुपए का, और रिपेयर करने में मार्जिन हो 2000 का, 3000 का। तो आप हो सकता है अपना जो बिजनेस मॉडल है जो अभी जो चल रहा है इसके साथ साथ में रिपेयर एंड मेंटेनेंस शुरू कर दो। जी सर। ये ज्यादा आसान है, या मैन्युफैक्चरिंग में जाना, या ऑनलाइन में जाकर के अपना एक ब्रांड बनाना। एंड ब्रांड बनाना ये आपने बोल तो दिया है, अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पॉसिबल तो सब कुछ है। बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बनाए हैं, बट आपको ये देखना है आपके अंदर वो स्किल्स है या नहीं है। जब उसको आप प्रैक्टिकली करोगे तब आपको समझ आएगा कि वो क्या है। तो अगर जो अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी से रिलेटेड आप दिमाग दौड़ाओ कि इसको बड़ा कैसे करना है, दैट इज अ फास्टर वे टू ग्रो, दैट इज एन इमीडिएट वे टू ग्रो एंड बेटर वे टू ग्रो। हो सकता है जो और शोरूम वाले हैं वो कुछ इस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप अज्यूम करके बैठे हो नहीं हमें तो सब कुछ पता है, और वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपसे भी छोटे लेवल पर है लेकिन आपसे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, बट उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, बट आप अज्यूम करके बैठे हो कि नहीं मुझे तो सब पता है। यहां पे गड़बड़ हो रही है। थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करो, यू विल फाइंड आउट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, जहां से कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि अभी जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहीं पे या तो आप मार्जिन को बढ़ा पाओगे या सेल को बढ़ा पाओगे।